पति अतीक और देवर अशरफ की हत्या हो गई, बेटे असद का एनकाउंटर हो गया, लेकिन शाइस्ता परवीन अभी तक फरार है और वो बेटे और पति के जनाजे पर नहीं आई। और साथ ही साथ लगातार उसके लोकेशन को लेकर कयास लगाया जा रहा है कि कभी बताया जा रहा है कि वो कहीं है, कभी बताया जा रहा है कहीं है, कभी वो शूटर्स के साथ है। तो इस तरह से लगातार खबरें सामने आ रही है। उसकी लोकेशन को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब कहा जा रहा है कि कहीं शाइस्ता के सामने ना आने की वजह इद्दत तो नहीं। बहरहाल पुलिस शाइस्ता और उमेश पाल हत्याकांड के अब तक फरार चल रहे 5 लाख के इनामी गुड्डू मुस्लिम और शाबिर की तलाश में दिन रात एक कर दिया है। सबसे ज्यादा सरगर्मी से तलाश अतीक की पत्नी मोस्ट वांटेड शाइस्ता परवीन की चल रही है। पुलिस और एसटीएफ की टीमें दिल्ली, लखनऊ समेत कई राज्यों और शहरों की खाक छान चुकी हैं। अब चर्चाएं आम हैं कि शाइस्ता परवीन बंद मकान में इद्दत पूरी कर रही है। दरअसल इस्लाम धर्म में जब किसी महिला के पति का इंतकाल हो जाता है तो बीवी को 4 महीने 10 दिनों की इद्दत पूरी करनी होती है। इद्दत के दौरान औरत किसी भी गैर मर्द के सामने नहीं आती। ऐसे में औरतें इद्दत पीरियड में घर से बाहर नहीं निकलती, बस नमाज, दुआएं और फातिहा में शामिल होती है। अतीक के करीबी रिश्तेदार भी मान रहे हैं कि शाइस्ता इद्दत में होगी। ऐसे में किसी भी शहर के किसी मकान में वो इद्दत का वक्त पूरा कर सकती है। 4 महीने 10 दिनों का वक्त पूरा होने के बाद ही वो किसी भी घर से बाहर निकलेगी। ऐसे में घर से बाहर ना आना, मोबाइल का इस्तेमाल बंद होने से शाइस्ता को पकड़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। इस बीच शाइस्ता अतीक के 40वें की फातिहा भी करा सकेगी। शाइस्ता के अलावा अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब को लेकर भी ऐसी ही चर्चा है। अशरफ की मौत के बाद जैनब भी इद्दत पूरी कर रही होगी। साथ ही जहां होगी वहां मौत के बाद की रस्में पूरी की जा रही होंगी। अतीक, अशरफ के अलावा एनकाउंटर में मारे गए असद की फातिहा की रस्म भी शाइस्ता करा सकती है। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन इसलिए भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रही है, इसलिए भी पुलिस के चंगुल में नहीं आ रही क्योंकि शाइस्ता इद्दत पूरी कर रही है और वो एक कमरे में बंद होगी, इसलिए उसकी सही लोकेशन नहीं मिल पा रही है। आपकी क्या राय है इस मामले पे? हमें कमेंट बॉक्स में जाए और जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।